Hello students, today we will discuss the last topic of surface chemistry, that is colloids around us and applications of colloids in our daily life. तो काफ़ी सारे substances हैं जो colloids हैं और उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम जो खाना खाते हैं या जो हम कपड़े पहनते हैं, द वुडन फर्नीचर वी यूज़, हाउसेज वी लिव इन, द न्यूज़पेपर्स वी रीड, दे आर कंपोज्ड ऑफ colloids। तो हम देखते हैं अपनी, ये तो हमने जस्ट एक बताया है कि कोलोइड जो हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम इनके एग्जांपल डिटेल में करेंगे। जो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है वो है ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो आप ये काफ़ी टाइम पहले से आप जान चुके हो कि वाई स्काई अपीयर ब्लू टू अस, कि स्काई जो है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ लाइट एंड दैट्स वाई द स्काई अपीयर ब्लू टू अस। जब स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर का, लाइट सनलाइट के ब्लू कलर का जब स्कैटरिंग हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है, तो उसके कारण जब लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है तो जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। लेकिन ये स्कैटरिंग होती किसके कारण है? ये स्कैटरिंग होती है डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एयर में सस्पेंडेड होती हैं और ये कोलोइडल पार्टिकल्स का काम करती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इन पर जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण कि स्काई अपीयर ब्लू टू अस। डस्ट पार्टिकल्स अलोंग विद वाटर सस्पेंडेड इन एयर स्कैटर ब्लू लाइट विच रीचेज आवर आइज एंड द स्काई लुक्स ब्लू टू अस। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें एग्जाम्पल वो है फोग, मिस्ट एंड रेन। कोलोइड्स का एग्जाम्पल है ये कि फोग और मिस्ट जो है वो क्या है, वो कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस कैसे हैं और रेन कैसे कोलोइडल पार्टिकल से रिलेटेड है वो हम इसमें देखते हैं। तो जब काफ़ी सारी एयर, ए लार्ज मास ऑफ एयर जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो ड्यू पॉइंट से नीचे उसका टेम्परेचर आ जाता है। जब एयर कूल होती है और उसका टेम्परेचर इतना डाउन चला जाता है कि वो उसके ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है, देन द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ दीज पार्टिकल्स। एयर में वाटर वेपर्स तो होते ही हैं, ठीक है, जिसको कि हम मॉइस्चर बोलते हैं। जो वाटर वेपर्स हैं एयर में, वो इन डस्ट पार्टिकल्स पर आकर कंडेंस हो जाते हैं। उनको सरफेस मिलती है, वहाँ पर आकर वो कंडेंस हो जाते हैं। उनके कंडेंस होने के बाद जो ड्रॉपलेट्स बनती हैं, उन ड्रॉपलेट्स का साइज़ कोलोइडल रेंज में होता है। ठीक है, और ये मिस्ट या फोग का निर्माण करती हैं। दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट और फोग। तो इसमें आप देखो कि जब डस्ट पार्टिकल्स एयर का जब टेम्परेचर काफ़ी लो चला जाता है, ड्यू पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन डस्ट पार्टिकल्स पर एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो आकर कंडेंस हो जाती है और इससे ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। इन ड्रॉपलेट्स का साइज़ कोलोइडल रेंज में है। ठीक है, और ये कोलोइडल रेंज में होने के कारण ये ड्रॉपलेट्स काफ़ी देर तक एयर में फ्लोट करती रहती हैं एंड दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फोग और मिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया फोग और मिस्ट, ये कैसे बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेन की, कि रेन फॉर्मेशन में किस तरह से कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइड्स कैसे एग्जांपल है रेन का। जो क्लाउड्स हैं, आप लोग ये टाइप्स ऑफ आपने जब कोलोइडल सॉल्यूशंस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्जन, मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, तो आपने एग्जांपल किया था उसमें एरोसोल, जो कि एरोसोल क्लाउड एक एरोसोल के टाइप्स हैं। दे हैव स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। आप काफ़ी ये तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि जब वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज से, तो दीज वाटर वेपर्स गो हाई इन द एटमॉस्फेयर एंड जब जहाँ पर उनका टेम्परेचर में कम टेम्परेचर मिलता है, दीज वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम बिगर एंड बिगर, और बड़ी होती जाती हैं क्योंकि उन पर और वाटर कंडेंस होता चला जाता है और वो इस तरह से दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी दे स्टार्ट रेनिंग। जब वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो वो रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और कई बार जो है ना बारिश का कारण क्या होता है, कई बार बारिश का कारण होता है
ये भी आपने किया होगा कि जो क्लाउड्स हैं वो चार्ज्ड होते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि क्लाउड्स कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनमें, और वो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, तो आपने ये भी पढ़ा है कि कोलोइडल सॉल्यूशंस पर, कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, तो क्लाउड्स आर ऑल्सो चार्ज्ड। ठीक है, तो जब अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स मिलते हैं तो भी कोएगुलेशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स रेन की फॉर्म में अर्थ पर आकर गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप कोलोइड्स की एग्जांपल्स कर रहे हो, या आप जो उनकी एप्लीकेशंस जब आप पढ़ोगे कोलोइड्स की, तो आप देखोगे कि जो आपने कोलोइडल सॉल्यूशंस की या कोलोइडल पार्टिकल्स की आपने प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं, या आपने उनके कोएगुलेशन के मेथड्स किए हैं, वो सभी यहाँ बार बार रिपीट होंगे। तो अगर आपने उन मेथड्स को, कोएगुलेशन के मेथड्स को अच्छे से नहीं समझा है, या आपने कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी हैं, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर इज़ टू स्टडी दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन फर्स्ट, और उसके बाद आप ये अच्छे से समझ पाओगे जो भी हम इनके एग्जांपल्स कर रहे हैं, या हम इनकी आगे जो एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कोलोइड्स की। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोएगुलेशन का हमने एक मेथड किया था, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल सोल्स आर मिक्स, कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, और उसको हमने म्यूचुअल कोएगुलेशन कहा था। तो यहाँ पर भी दो अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स मीट, कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रेन। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द अर्थ और रेन होती है। ठीक है, तो और ऐसे ही अगर कई बार क्या होता है ना कि आर्टिफिशियल रेन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, आपने सुना भी होगा कई कंट्रीज़ में करवाई जाती है। तो जैसे बीच में एक बार आया था कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था चाइना में, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाकर जो भी उसमें पोल्यूटेड पार्टिकल्स थे ना, वो सारे अर्थ पर सेटल डाउन करवा दिए गए थे। तो आर्टिफिशियल रेन कई बार करवानी पड़ती है, सभी कंट्रीज़ करवाती हैं कभी ना कभी। तो उसमें भी यही होता है कि जो जैसे पता लगा लिया जाता है कि क्लाउड्स जो हैं वहाँ पर उस एरिया में, उन पर क्या चार्ज है, उस पर अपोजिटली चार्ज्ड सैंड को स्प्रे करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, कोएगुलेशन होता है और रेन फॉर्मेशन होता है। इट इज़ पॉसिबल टू कोज आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सैंड और स्प्रेइंग ए सोल कैरिंग अप चार्ज अपोजिट टू द वन ऑन क्लाउड्स फ्रॉम एरोप्लेन। एरोप्लेन से स्प्रेइंग की जाती है अपोजिटली चार्ज सोल या अपोजिटली चार्ज सैंड की, और जिससे कि रेन फॉर्मेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है कोलोइड्स का, वो है फूड आर्टिकल्स। तो ये आपको सब पता ही है, मिल्क तो हम कई बार स्टडी कर चुके हैं कि मिल्क इज़ ए कोलोइडल सॉल्यूशन, बटर एज वेल इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन, हलवा, आइसक्रीम्स, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, दे ऑल आर कोलोइडल इन वन फॉर्म और द अदर। आप ये एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में भी कर चुके हो। नेक्स्ट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ ऑल्सो ए कोलोइडल सॉल्यूशन. It is a colloidal solution of an albuminoid substance, and this styptic action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of blood. जब कभी बाय चांस किसी को चोट लग जाती है, कुछ वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर एलम रगड़ देते हैं। एलम जो फिटकरी, मेनली जो हम एलम यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में, वो है फिटकरी। और जो एलम है ना, जब उसको पानी में डाला जाता है तो आयंस बनते हैं उसमें, पॉजिटिवली चार्ज आयंस वो लिबरेट करता है। और वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या करते हैं, जब आप एलम को उस एरिया पर जो वाउंड हो गया, घाव हो गया, वहाँ पर रगड़ते हो जहाँ से कि खून बह रहा है, तो ब्लड इज़ ऑल्सो ए कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें उसके जो चार्ज है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एलम के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, ये उसको कोएगुलेट कर देते हैं, जिससे कि क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, खून का थक्का बन जाता है और ब्लड फ्लो करना, बाहर निकलना उस घाव से बंद हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड बीइंग अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्बुमिनॉइड, तो इसलिए जब भी चोट लगती है तो एलम का जो स्टिप्टिक एक्शन है वो मेनली इस कारण से होता है कि एलम के पॉजिटिव आयंस
ब्लड के चार्ज्ड पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देते हैं एंड दिस फॉर्म्स अ क्लॉट विच स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग, और ब्लड फ्लो करना रुक जाता है। नेक्स्ट इज़ सोइल। जो फर्टाइल सोइल्स होती हैं दे आर ऑल्सो कोलोइडल इन नेचर, जिसमें कि जो ह्यूमस है इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कोलोइड। प्रोटेक्टिव कोलोइड का ये काम करता है ह्यूमस, जैसे आपने स्टडी किया था प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स में कि जो लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव कोलोइड्स का काम करते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स। तो यहाँ जब हम कह रहे हैं कि सोइल फर्टाइल सोइल्स आर कोलोइडल इन नेचर, और इनके लिए जो प्रोटेक्टिव कोलोइड का काम करता है दैट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस के होने से ही तो सोइल फर्टाइल होती है। ऑन अकाउंट ऑफ कोलोइडल नेचर, कोलोइडल नेचर होने के कारण, सोइल का कोलोइडल नेचर है इसलिए इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल्स। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एयर वाटर में, जो सोइल में डाला जाता है वाटर, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कोलोइडल नेचर के कारण ही सोइल उनको एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा आपको पता होगा कि जहाँ पर जो नदी है समुद्र में जाकर, जैसे कि ये सारा ओशन है या सी है, जब एक नदी है जो कि वाटर लेकर आ रही है, वो जब जिस पॉइंट पर जाकर सी से मिलती है वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपने एसएसटी में सीखा होगा 10th तक। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, यहाँ पर भी कोलोइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो आप देखो कि कैसे डेल्टा फॉर्मेशन होती है। रिवर वाटर इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर में क्ले काफ़ी सारी होती है। आप जानते हो कि जो रिवर्स हैं वो प्लेन जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, मैदानी इलाकों से बह कर आती हैं, और वहाँ पर जो भी क्ले या सोइल सैंड वगैरह उन सबको अपने साथ बहा कर लाती हैं। तो उसमें जो क्ले होती है वो रिवर वाटर में कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करती है। रिवर वाटर इज़ ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले एंड, और सी वाटर में बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। सी वाटर तो साल्टी होता है ना, जिसके कारण वो खारा होता है, जिसलिए आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। सी वाटर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपने कोएगुलेशन का एक मेथड स्टडी किया था लास्ट वीडियो में कि एडिशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑल्सो कोएगुलेट द कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ बिल्कुल वही होता है कि जो रिवर है जो कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन है क्ले का, जब वो सी से आकर मिलती है तो सी में काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि उस रिवर वाटर को कोएगुलेट कर देते हैं, उसमें जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनको कोएगुलेट कर देते हैं, और जिससे वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होती है। जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर जाकर रिवर समुद्र से मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से क्ले जो कि रिवर में है उसका कोएगुलेशन हो जाता है एंड इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये तो थे एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ कोलोइड्स के, और अब हम इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं, यूजेस क्या है कोलोइड्स की हमारी लाइफ में। कोलोइड्स आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री, और इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडस्ट्री में ये कहाँ यूज़ होता है, तो पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब जो स्मोक है, स्मोक भी आपको पता है इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, एयर में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं लाइक कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट, जो भी किसी चीज़ को जलाने पर बनता है, स्मोक में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एयर में जाकर वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। द स्मोक, अब जो स्मोक है आपको ये भी पता है कि इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी चिमनीज़ लगी हुई होती हैं, उनको चिमनीज़ में से स्मोक जो है स्मोक को पास किया जाता है, और वो चिमनी में से निकलकर एटमॉस्फेयर में की काफ़ी ऊपर की लेयर्स में जाकर मिल जाता है स्मोक। ठीक है, अब जो स्मोक है उसको एयर में छोड़ने से पहले उसको एक चैम्बर में पास किया जाता है, और उस चैम्बर में क्या होता है, उस चैम्बर में प्लेट्स होती हैं। द चैम्बर कंटेन प्लेट्स हैविंग ए चार्ज अपोजिट टू दैट कैरिड बाय स्मोक पार्टिकल्स। स्मोक पार्टिकल्स पर जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज की प्लेट्स उस चैम्बर में लगाई जाती हैं। तो जब स्मोक वहाँ एंटर करता है तो अपोजिट चार्जेस जो थे वो मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा है ना कि जो स्मोक के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं
वो अट्रैक्ट होते हैं अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट की तरफ, वहाँ पर जाकर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और जो स्मोक पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेशन होने के कारण उस चैम्बर में नीचे गिर जाते हैं और वो एयर में बाकी के स्मोक पार्टिकल्स के साथ बाहर नहीं जा पाते, और इस तरह से जो एयर है वो पोल्यूट होने से बच जाती है। तो ये इसका इस टाइप का एक चैम्बर ये दिखाया हुआ है। स्मोक प्रेसिपिटेटर इसको बोलते हैं, जो कि स्मोक को प्रेसिपिटेट कर देता है। आप इसमें देखो कि ये एक चैम्बर है, यहाँ से स्मोक इसमें आ रहा है, और ये प्लेट है जिससे कि हाई वोल्टेज काफ़ी पास की जा रही है, और इस प्लेट का जो चार्ज है वो स्मोक के पार्टिकल्स का अपोजिट है। स्मोक पार्टिकल्स यहाँ एंटर करेंगे, उसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं वो अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, डिस्चार्ज होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, और उसके बाद वो नीचे गिर जाएंगे और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ ये दिखाया हुआ है प्रेसिपिटेटेड ऐश, राख बन जाती है वो उन पार्टिकल्स की, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से जो बाकी की एयर बची जिसमें कि वो कार्बन पार्टिकल्स या वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं थे जो कि यहाँ आ गए हैं, वो यहाँ से रिलीज़ कर दी जाती है एयर में जाने के लिए। ठीक है, और इस तरह का ये जो प्रेसिपिटेटर है ये कोटरल साइंटिस्ट के नाम पर है, कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, तो ये इस तरह से स्मोक की प्रेसिपिटेशन करवाई जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, और कार्बन पार्टिकल्स को उसमें से रिमूव करके एयर को पोल्यूट होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी नेचुरल सोर्सेज से हमारे घरों में आता है, अगर वो डायरेक्टली आ जाए तो उसमें काफ़ी सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और उन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को कोएगुलेट करने के लिए एलम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना मोस्टली इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि एलम जब वाटर में डालते हैं तो एलम लिबरेट पॉजिटिव आयंस, इन पर नेगेटिव चार्ज है, एलम लिबरेट पॉजिटिव आयंस, और ये अपोजिट आयंस एक दूसरे को कोएगुलेट कर देते हैं, और कोएगुलेट होने के बाद ये पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, तो ये फ़िल्टर करके पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेडिसिन। काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो कि कोलोइडल हैं नेचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्गाइरोल इज़ सिल्वर सोल, आई लोशन में यूज़ होता है। ठीक है, आई लोशन की फॉर्म में एक सिल्वर सोल है ये अर्गाइरोल, ये यूज़ होता है। ऐसे ही कोलोइडल एंटीमनी है, इट इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग काला आज़ार डिजीज़ आपने सुनी हुई होगी। कोलोइडल गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एक तो होता है, आप सुनते हो ना कि जो इंजेक्शंस है वो सीधा जब लगाते हैं तो ब्लड वेसल में सीधा सॉल्यूशन डाला जाता है, ये इंट्रामस्कुलर मसल्स के बीच में ये लगाया जाता है इंजेक्शन, और इसमें क्या होता है कोलोइडल गोल्ड। मिल्क भी आपको पता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, तो ये एक इमल्शन है। इमल्शन हमने किए नहीं है बिकॉज़ इस बार ये इमल्शन जो है ये टॉपिक हटा दिया है सिलेबस से, जो एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। तो लेकिन जो इमल्शंस हैं वो क्या होते हैं, वो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल और वाटर का एक तरह से मिक्सचर होते हैं इमल्शंस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन की टाइप है इमल्शन, लिक्विड एंड लिक्विड कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं ये। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर, तो ये भी एक मेडिसिन की तरह से ही काम कर रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोलोइडल मेडिसिन्स आर मोस्ट इफ़ेक्टिव, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, वो इसलिए इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ईज़िली एसिमिलेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में जाती हैं जब ये, तो ये ईज़िली इनका एसिमिलेशन मीन्स हमारी बॉडी उनको आसानी से यूज़ कर पाती है। ये इनका जो एक्शन है ना सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण वो काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए कोलोइडल मेडिसिन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रूव होती हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है टैनिंग। टैनिंग क्या है? टैनिंग होती है, लेदर की टैनिंग की जाती है। जो लेदर होती है, जो एनिमल हाइड्स होती हैं, मींस जो जानवरों की जो खाल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो उसको हार्ड बनाया जाता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके किसी भी काम के लिए। उसको हार्ड बनाने के लिए उसकी टैनिंग की जाती है, और टैनिंग करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो होता है टैनिन। ठीक है, तो इसमें जो इसका क्या रीज़न है, कैसे क्या प्रोसीजर है, किस तरह से इसको की टैनिंग की जाती है एनिमल हाइड्स की।
Animal hides are colloidal in nature. When a hide which has positively charged particles, हाइड्स पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब उनको सोक किया जाता है, भिगोया जाता है टैनिन में, और टैनिन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो कोएगुलेशन हो जाती है, म्यूचुअल कोएगुलेशन, और इससे लेदर हार्ड हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस, क्योंकि ये टैनिन से किया गया है इसलिए इसको टैनिंग कहते हैं। तो टैनिन की जगह पर कई बार क्रोमियम साल्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो आप वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर हार्डनिंग ऑफ लेदर कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, एंड दैट आर टैनिन एंड क्रोमियम साल्ट्स एंड टैनिन। ठीक है, टैनिन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, और जबकि लेदर पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। टैनिन में सोक करने पर लेदर को म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है और लेदर हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज़ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। बहुत अच्छे से आप ये कई बार कर चुके हो मिसल फॉर्मेशन में। तो ये जो है एक्चुअली इमल्शन का एग्जाम्पल है एक। ठीक है, ये आपको मैंने तब भी बताया था, इमल्शन का ये एग्जाम्पल है जहाँ पर कि जो सोप या डिटर्जेंट के पार्टिकल्स हैं वो इमल्सीफायर का काम करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो कि कपड़ों पर होते हैं उनको वाटर में अच्छे से मिक्स करने का, उनका सॉल्यूशन बनाने का ये काम करते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स इस तरह से रिमूव कर दिए जाते हैं कपड़ों से। नेक्स्ट इज़ फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स जो हैं वो पहले, अब तो डिजिटल मेनली जो है अब डिजिटल फ़ोटोग्राफी होती है। पहले रोल्स आते थे फ़ोटोग्राफी के लिए, फिल्म्स यूज़ होती थी, और वो जो फिल्म्स है ना वो एक्चुअली किस तरह से बनाई जाती थी, उसमें सेलुलोइड फिल्म्स होती हैं, एक मटेरियल होता है सेलुलोइड, उसकी फिल्म्स बनाई जाती हैं। फिल्म्स मतलब सीधी जो प्लेट्स टाइप की या ग्लास प्लेट्स, उन पर कोटिंग की जाती थी एक इमल्शन की। और वो इमल्शन किसका होता है, वो इमल्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड ना लाइट सेंसिटिव होता है, जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है ना तो उस पर एक इम्प्रेशन आ जाता है। तो जैसे जब फ़ोटो ली जाती है किसी पर्सन की, तो उससे टकराने के बाद जब लाइट उस सिल्वर ब्रोमाइड स्क्रीन पर पड़ती है तो उस पर वो जो सामने की ऑब्जेक्ट है जिसकी फ़ोटो ली जा रही है उसका पूरा इम्प्रेशन आ जाता है, और फिर जब वो नेगेटिव बन जाता है, उस नेगेटिव को वॉश करके उसको पॉजिटिव में यानी कि एक्चुअल फ़ोटो में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये डिटेल जो है वो आपके नहीं है सिलेबस में, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं या फिल्म्स हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एन इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड। लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड के इमल्शन की जब कोटिंग की जाती है ओवर ग्लास प्लेट्स और सेलुलोइड फिल्म्स, तो फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से इनको बनाया जा सकता है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो कोलोइडल सोल है ना, वो किसमें इमल्शन जो है वो किसमें बनाया जाता है, जिलेटिन में इसका इमल्शन बनाया जाएगा। इसके बाद है रबड़ इंडस्ट्री। जो रबड़ है, रबड़ कहाँ से मिलता है, रबड़ मिलता है रबड़ के ट्रीज़ से। जो हमें लिक्विड सा एक मिलता है, गाढ़ा सा लिक्विड मिलता है जिसको कि रबड़ लैटेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो रबड़ लैटेक्स है इसमें एक्चुअली क्या होता है, इससे रबड़ कैसे बनाया जाता है। लैटेक्स जो है दैट इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबड़ पार्टिकल्स, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। और जब इस लैटेक्स की कोएगुलेशन करवाई जाती है किसी भी मेथड से, या तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऐड करके या फिर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके इसकी कोएगुलेशन करवाई जाती है, और लैटेक्स जो है वो उससे रबड़ बनाया जा सकता है इस तरह से। और लास्ट जो इसमें एप्लीकेशन है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं, पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबड़ जो अभी हमने पढ़ा, एंड ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करते हैं मशीन के पार्ट्स में, सीमेंट एक्सेट्रा, ऑल आर कोलोइडल सॉल्यूशंस। दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। वैसे और भी कई एप्लीकेशंस हैं, तो इतनी ही बताई हुई हैं मेनली जो आप डेली लाइफ में जो हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो है दैट इज़ कंप्लीट हेयर। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो।